सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजवाना की सजा बदलने की याचिका पर आज फैसला। 27 सालों से जेल में बंद बलवंत सिंह ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है। मध्य प्रदेश में आज से डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल। डीएसीपी लागू करने, सरकारी दखलंदाजी रोकने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर डॉक्टर्स कर रहे हैं स्ट्राइक। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली नगर पालिका परिषद के 4500 कर्मचारियों को नियमितीकरण पत्र सौंपेंगे। 20 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे कर्मचारियों को किया जा रहा नियमित। उत्तराखंड के जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर आज फैसला संभव। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ राज्य अधिकारियों की बैठक। जयपुर में कांग्रेस बीजेपी का आज एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसानों के हालात पर गहलोत सरकार को घेरेगी। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन के बेटे की सीक्रेट शादी आज जयपुर में होगी। पहले ये शादी देहरादून में होनी थी। डीएम कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर गरमाई सियासत। देश की एक और विमानन कंपनी दिवालिया की कगार पर। वाडिया समूह की स्वामित्व वाली गो एयर ने बैंकक्रप्ट होने का नोटिस दिया। कंपनी खस्ताहाल वित्तीय हालात से जूझ रही है। गो एयर ने आज और कल के लिए विमानों की उड़ान रोक दी है। अचानक उड़ानें रोकने पर डीजीसीए ने तलब किया। मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट का अंतरिम राहत देने से इनकार। लखनऊ की एक अदालत ने मंगलवार को राहुल गांधी के खिलाफ दिए जांच के आदेश दिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर दिया आपत्तिजनक बयान को लेकर राहुल के खिलाफ याचिका। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में आज तक का बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में खराब मौसम की वजह से रोकी गई यात्रा। भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका को देखते हुए रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने इस्तीफे के फैसले पर 2-3 दिन सोचने का वक्त लिया। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पवार के ऐलान पर समर्थक का हंगामा। घंटों चला मान मनोबल का दौर। जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना। मुंबई में मंगलवार को अपनी पुस्तक के विमोचन के मौके पर पवार ने दिया बड़ा झटका। एनसीपी प्रमुख ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया। शरद पवार से समर्थकों ने की इस्तीफा वापस लेने की अपील। कई कार्यकर्ता फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। मुंबई में देर रात शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पर एनसीपी नेताओं की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाने को लेकर चर्चा हुई। कर्नाटक के लिए कांग्रेस का पिटारा खुला। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों से किए चुनावी वादे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 गारंटीज को दोहराया। गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि और शक्ति। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना की। अन्न भाग्य योजना में 10 किलो चावल की गारंटी दी। कांग्रेस ने गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। साथ ही दूध पर सब्सिडी को 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए करने की घोषणा की। महिलाओं के अलावा किसानों के लिए कांग्रेस ने घोषणा की। कांग्रेस ने फसल नुकसान की भरपाई के लिए 5000 करोड़ रुपए, साथ ही अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने का कांग्रेस घोषणा पत्र में हुए ऐलान पर गरमाई सियासत। पीएम मोदी सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने बोला हमला। मंगलवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस ने पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंगबली को बंद करने का संकल्प लिया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है।
बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेसी ऐलान पर कर्नाटक सीएम बीआर बोम्मई की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, अगर भगवान हनुमान के भक्त भड़क उठे तो कांग्रेस का देश से सफाया हो जाएगा। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, कांग्रेस के लोग बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं। पूरे देश में एनआरसी की जरूरत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार में अब शब्दों के बढ़ते इस्तेमाल पर चुनाव आयोग सख्त। राजनीतिक दलों को दी संयम बरतने की हिदायत। पीएम मोदी की आज मुडा बिडारे अंकोला होंगाला में जनसभा। बड़ी संख्या में जनता के जुटने की संभावना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गडकरी और स्मृति आज कर्नाटक के चुनावी रण में नजर आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज लगातार दूसरे दिन प्रचार करेंगी। प्रियंका की इंडी, बीदर और गुलबर्गा में रैली। मंगलवार को होसाकोटे में एक चुनावी सभा के दौरान प्रियंका ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, प्रधानमंत्री बजरंग बली पर बयान देते हैं लेकिन भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपकमिंग फिल्म द केरल स्टोरी पर जल्द सुनवाई को लेकर दायर याचिका की आज हो सकती है मेंशनिंग। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने जल्द सुनवाई से इनकार किया था। द केरल स्टोरी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच बड़ा बदलाव। मंगलवार को फिल्म के नए टीजर में पीड़ित लड़कियों की संख्या 32,000 की बजाय 3 बताई गई। केरल में सत्तारूढ़ वाम दल सहित विपक्ष, कांग्रेस और तमाम सामाजिक संगठन फिल्म रिलीज पर रोक की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की जिम्मेदारी ली गई गोल्डी बराड़ की तरफ से। गोल्डी ने कहा कि मंगलवार को हमारे 2 भाइयों ने गोगी की हत्या का बदला ले लिया। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से टिल्लू बिश्नोई बराड़ गैंग के निशाने पर था। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा बयान। कहा, राज्य में आकर गलत काम किया तो आडवाणी की तरह गिरफ्तार कर जेल भेज देंगे। यूपी निकाय चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी का पूर्वांचल दौरा। मुख्यमंत्री योगी की बलिया, आजमगढ़, मऊ और संत कबीरनगर में जनसभा। बिहार से सासाराम दंगा मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के खिलाफ आज प्रदर्शन। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को चुनौती दी। हिमाचल प्रदेश में राज्य कैबिनेट की आज अहम मीटिंग। राज्य में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ले सकते हैं बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े को सामाजिक और कानूनी अधिकार दिए जाने की वकालत की थी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने संबंधी संशोधित कानून पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में याचिका को खारिज करने संबंधी केंद्र की दलील को कोर्ट ने ठुकरा दिया था। यूपी के प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद के वकील शौलत हनीफ को मिली पुलिस कस्टडी। उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी शौलत की पुलिस को 12 घंटे की रिमांड मिली है। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर 8 मई को सुनवाई। मंगलवार को सुनवाई टल गई। छह मई को जालंधर दौरे पर अरविंद केजरीवाल। 2 दिन तक जालंधर में करेंगे केजरीवाल प्रचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा। कहा, सत्ता गंवाने के बाद एनडीए के लोग संतुलन खो बैठे हैं। फडणवीस ने कहा, एमवीए ने अपने घोषणा पत्र में 1 रुपए के क्लिनिक की घोषणा की थी, लेकिन 2.5 साल में उन्होंने एक भी क्लिनिक शुरू नहीं किया। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से मिली डीएम कृष्णैया के परिवार को उम्मीद। डीएम की पत्नी ने कहा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। कृष्णैया की पत्नी उमा देवी बोली, रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, ये एक अच्छा संकेत है। जम्मू कश्मीर में रह रहे पाकिस्तान के शरणार्थियों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जमीन के मालिकाना हक का ऐलान किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, पाकिस्तानी शरणार्थियों को अनुच्छेद 370 और 35A ने राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया, पर केंद्र के निर्देशों पर प्रशासन द्वारा हक सुनिश्चित किया जाएगा। एक कठिनाइयों में उन्होंने जीवन जिया है। 5 अगस्त 2019 के बाद उन्हें वास्तविक रूप से आज़ादी मिली।
मालिकाना हक उन्हें मिले, इससे हमारा प्रशासन सहमत है। आगे कैसे इसको कानूनी जमा पहनाया जा सकता है, ये हम लोग शीघ्र कराएंगे। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ का एक्शन, बाढ़ नेरवा ला पोस्ट के पास 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर किए गए। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तारबंदी पार कर रहे थे 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए, वार्निंग के बावजूद पीछे नहीं हटे। मुजफ्फरपुर में भीषण आग से बड़ा हादसा, 4 सगी बहनों की जिंदा जलकर मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। रात करीब 11:30 बजे एक घर में आग लगी और देखते ही देखते 3 घरों में आग फैल गई। लोग सो रहे थे, इसीलिए चीख पुकार मच गई। आग पर काबू पाने तक 4 बहनों की मौत हो चुकी थी। छतरपुर के नौगांव के सनसनीखेज डकैती का खुलासा, छात्रों ने यूट्यूब पर सीखा डकैती का तरीका। पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, पॉलिटेक्निक छात्र घर में दाखिल हुए, पति पत्नी और उनकी बेटी को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर लूटपाट की। अमेरिका की एक समिति ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ब्लैकलिस्ट करने का सुझाव दिया। भारत ने आयोग की सिफारिशों को बताया दुर्भावनापूर्ण। पाकिस्तान ने कुख्यात तहरीके तालिबान पाकिस्तान कमांडर अब्दुल जबर शाह को मार गिराया है। अब्दुल जबर शाह कहीं आतंकी हमलों सहित पोलियो टीम पर हुए हमलों का आरोपी था। जापान में महिला सुरक्षा को लेकर संसद में पेश किया गया नया बिल। नए बिल के मुताबिक स्कर्ट सहित दूसरे कपड़ों में महिलाओं की अश्लील तस्वीर लेने वालों को 3 साल तक की जेल और लाखों का जुर्माना होगा। युगांडा में मंगलवार को श्रम विभाग के उप मंत्री सेवानिवृत्त कर्नल चार्ल्स ओकेतो एंगोला की हत्या कर दी गई। नीदरलैंड में नशे में धुत एक शख्स को पकड़ा गया, जिसके ड्राइविंग लाइसेंस पर ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन की तस्वीर थी।